शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सदन की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन एक बार फिर से जो माहौल नजर आ रहा है वो वही नोटबंदी के ऊपर आज गतिरोध बना रहेगा। नोट बैन नगरोटा हमले को लेकर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने आज दोनों सदनों में पार्टी की रणनीति तय करने के लिए संसदीय दल की बैठक की है। इसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी टीआरपी की पॉलिटिक्स करते हैं और पीएम मोदी टीआरपी के आधार पर ही देश की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस की बैठक में दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद थे। यह पहली बार है जब राहुल गांधी ने संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की हो। तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार की वजह से पूरे देश में लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष पर आरोप भी लग रहा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि पूरा देश अब डिजिटल हो रहा है और काले धन की लड़ाई में पीएम मोदी के साथ पूरा देश है, लेकिन विपक्ष इस संसद की कार्रवाई रोक रहा है। Simply so moto like Tughlaq, the decision is taken and now people are suffering. And he is blaming the opposition and other political parties. This is very, very unfair. असल इश्यू जो मेन इश्यू देश के सामने है काला धन उसको टैकल करने का, उससे चर्चा से ये लोग क्यों संकोच कर रहे, चर्चा में नहीं भाग ले रहे, भाग नहीं ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं बहाना बना के हर एक दिन हाउस को डिस्टर्ब करना, ये लोग इससे असंतुष्ट है और लोग नाराज भी हो जाएंगे। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि संसद की कार्रवाई सही तरीके से चले, इसके लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है। हम लोग तो चाहते कि पार्लियामेंट चले, लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई विकट है और जो दोनों के बीच में जो एक हालात जो है वो तनाव के हैं और आज भी पार्लियामेंट नहीं चला, तो निश्चित तौर पर सरकार को पहल करना चाहिए, रास्ता निकलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री संसद में मौजूद हैं तो कांग्रेस को बहस में भाग लेना चाहिए। मैं तो कांग्रेस से कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री जी पूरा दिन समय सदन में दे तो हमको बहस में भाग लेना चाहिए, बहस करना चाहिए, जिससे कि देश में हमारा संदेश तो जा सके। किस तरीके से देश की सरकार तानाशाही रवैया अपनाया है, इस पे जनता का ध्यान देना चाहिए। बीजेपी लगातार कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है बहस से और भाग नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री जी एक स्वस्थ बहस की जो है आकांक्षा रखते हैं और बारंबार विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आपके पास विमुद्रीकरण पर कोई भी स्वस्थ सुझाव हो तो उसको निश्चित तौर पर संसद के सदन में पेश करें, लेकिन उनको कोई स्वस्थ बहस करने की बजाय सिर्फ हंगामा खड़ा करने में ही रुचि है। और जिस तरह से संसदीय परंपरा की अवमानना करने का बारंबार प्रयास विपक्ष की तरफ से हो रहा है, वो लोकतंत्र की स्थिति को बिगाड़ने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण काम है। विपक्ष को जो है एक स्वस्थ बहस के लिए स्वयं को सुदीप जी सुदीप जी मैडम yesterday in the afternoon yesterday in the afternoon suddenly it was shown, it was observed in West Bengal that army have taken over most of the toll plazas of city of Kolkata and West Bengal. And Honorable Chief Minister, when inquired, she found that no permission was sought from the Secretariat of West Bengal government. Madam Navanna, the name of the Secretariat, is just attached to the Vidyasagar toll plaza. Just adjacent to this toll plaza, army was deployed in 19 places of the state of Bengal. When clarifications were sought for, they are telling that it is a routine program we are launching, but we cannot understand what army has to do for this.
If such operation is to be made, then ministry to ministry is to be communicated. That defense ministry will tell state government and they will come to the rescue. It is a fantastic situation going on, and army has declared today in the morning, their authority, that they are making their routine exercise in Manipur, Assam, Arunachal, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Mizoram and West Bengal, all the northeastern states. लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे आप। कल ममता बनर्जी, हालांकि नॉर्थर्न कमांड साफ कर चुका है कि ये ईस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज है आर्मी की, और ये होती रहती, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और टीएमसी से मुद्दा बना रहा है और सदन में एक बार फिर से इसे उठाया जा रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म, लगातार बयान हम सुन रहे हैं, पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी। कल हमने प्रधानमंत्री को बैठे भी देख लिया, तमाम सांसद रेडी भी हो गए, लेकिन फिर टीएमसी कहने लगी कि नहीं, माफी मांग ली जाए और तमाम तरीके की बातें हो गई। अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जब मंशा ही ये है कि गतिरोध ही करना है, हंगामा ही करना है, तो लगता नहीं कि आज भी कुछ हो। बिल्कुल सचिन, विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख दल हैं उनकी मीटिंग भी आज हुई और जिस तरह से उनका रुख है, यही लगता है कि शायद अब दोनों सदन नहीं चल पाएंगे। देखिए, पहले विपक्ष मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में सदन में मौजूद रहें, उसके बाद डिबेट होगा। जब प्रधानमंत्री कल सदन में बैठे, राज्यसभा में बैठे, तो उसके बाद विपक्ष ने नई मांग रख दी कि प्रधानमंत्री पहले माफ़ी मांगें कि सदन के बाहर जो बयान दिया है। तो राज्यसभा में नई मांग विपक्ष ने उठा दी। इसी तरह से लोकसभा में भी विपक्ष ने नई मांग कि हम धारा 56 से तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई नियम के तहत कराइए जिसमें वोटिंग हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रुख है वो इसी तरह है कि जिसके चलते संसद के दोनों सदन नहीं चल सकते हैं। जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी लगातार 2-3 दिन से नए नए मुद्दे को उठा रही है। पहले ममता बनर्जी की फ्लाइट वाला मुद्दा उठाया, इसके बाद आज नया मुद्दा उठाया है। हालांकि सेना सफाई दे चुकी है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि दोनों सदनों में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से वो उठाएंगे और उठा भी रहे हैं, जैसा हमने तस्वीरों में देखा है। तो विपक्षी पार्टियों का जो रुख है वो लगता नहीं कि सहयोग का है, सरकार सत्र चलाने का है, सदन के दोनों सदनों को चलाने का है, और जो अभी आगे भी रुक रहेगा, ऐसी संभावना सचिन दिखती नहीं है। जी ब्रह्म, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कई जिलों में अचानक आर्मी की तैनाती देखी और आज इसी मुद्दे को उठा रहे थे टीएमसी के सांसद। हमने देखा लगातार ममता बनर्जी ने कहा कि ये सैन्य तख्तापलट की कोशिश है, इस तरीके का बयान तक दे दिया। गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री ममता ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए, टोल नाकों पर सेना की तैनाती पर नाराजगी जताई। अलग अलग लोगों को एतराज भी होता है, कभी विपक्ष को, कभी दूसरी पार्टियों को, लेकिन आर्मी पर अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन बंगाल में मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मुझे सदन को इस बारे में कहना है कि एक आर्मी का रूटीन एक्सरसाइज होता है जो पिछले कई वर्षों से जारी है। पिछले बरस भी 19 तारीख को पूरा सुनिए तो सही, प्लीज। पिछले बरस भी प्लीज यस, ये एक्सरसाइज हुआ था। 19-21 नवंबर 2015 में हुआ था और पिछले करीबन 15-20 सालों से एक्सरसाइज चालू है। यस, प्लीज आप बोलते जाइए। इस बार भी काकोली बाकी जी, राज्यों में, काकोली जी प्लीज, राज्यों के साथ ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज बंगाल, आसाम, अरुणाचल और अन्य सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अभी जारी है। उसके पहले यूपी, झारखंड, बिहार में भी हुआ है। इस बारे में प्लीज यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। इस बारे में सेना ने इस बरस भी अलग अलग राज्य में कंसर्न ऑफिशियल को इस राज्य में, वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। प्लीज और यस, आप कंप्लीट करें। ओरिजिनल इसका जो तारीख थी तय की थी वो 28, 29 और 30 थी, जिसको पुलिस के एडवाइस के मुताबिक 1 और 2 दिसंबर को बदला गया।
क्योंकि पुलिस ने कहा कि 28 तारीख को वहाँ बंद है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 तारीख को कर दिया गया। ट्रैफिक कंजेशन के डर के कारण ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। पुलिस के साथ कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, इसका जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। ये केवल पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन क्वेश्चन। बड़ी सीधी सी बात है, सेना ने सफाई दे दी लेकिन फिर भी इस मुद्दे को उठाया गया। रक्षा मंत्री आज खड़े हो गए, सदन में कह दिया कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि सेना तक ये कह चुकी रूटीन एक्सरसाइज है, 15-20 सालों से चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी आज इस मुद्दे को जबरदस्ती राजनीतिक मालच के लिए उठाया जा रहा है।